Dear students, good morning to all of you. Welcome to my channel Learn and Grow with राकेश सर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर 1 है, जिसका टाइटल है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर के बारे में हिंदी में आपको बताऊंगा, जिससे कि जब आप ये चैप्टर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। और प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर का शीर्षक है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसका मतलब होता है ऑपरेशन की विजय। सर्जरी मतलब ऑपरेशन, ट्रायम्फ मतलब विजय, तो ऑपरेशन की विजय। कहानी कुछ इस तरह है। इस कहानी के जो नरेटर है वो मिस्टर हैरियट है, जो कि एक वेटनरी सर्जन अर्थात एक पशु चिकित्सक है। एक बार उन्हें कहीं से एक कॉल आता है किसी पेट को देखने के लिए। जब वे उस घर पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो घर एक मिसेज पंफरे का था, जिनके पास एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम था ट्रिकी, और वो काफ़ी बीमार था। उसकी मालकिन उस कुत्ते को लेकर बहुत चिंतित थी। वास्तव में डॉक्टर ने भी जब उस कुत्ते की स्थिति को देखा तो वो काफ़ी चिंतित हो गए। लेखक मिसेज पंफरी से ट्रिकी के बारे में पूछते हैं कि आप इसे क्या खिलाते हैं। तो मिसेज पंफरी उन्हें बताती है कि चूँकि मुझे इस कुत्ते में कोई ताकत, ज़रा भी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने इस कुत्ते को मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स का एक कटोरा दिया। फिर मैंने इसे क्रीम के कुछ केक भी दिए और चॉकलेट भी दिए। हैरियट के मना करने के बावजूद भी वो उस कुत्ते को ये सब देते जाती है, जबकि हैरियट उन्हें जाते जाते मना करके जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर डॉक्टर हैरियट को मिसेज पंफरे का कॉल आता है कि कुत्ते की तबीयत बहुत ख़राब है। जब मिस्टर हैरियट कुत्ते को देखते हैं तो वो पाते हैं कि कुत्ता बहुत लालची हो गया था और वो खाने को ज़रा भी मना नहीं करता था। उन्होंने मिसेज पंफरे से पूछा कि क्या आप कुत्ते को व्यायाम कराती है अथवा नहीं। मिसेज पंफरे ने इनकार कर दिया। तो हैरियट ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि आपने इसके खाने को कम नहीं किया और इसे अत्यधिक शारीरिक व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज नहीं कराया तो इस कुत्ते की तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। मिसेज पंफरे डॉक्टर की बात सुन के कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं डॉक्टर, लेकिन मेरे लिए ऐसा करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये कुत्ता मुझे बहुत प्यारा है और मैं इसे एक मानव प्राणी बच्चे के समान ही प्यार करती हूँ। अगले कुछ दिनों में डॉक्टर हैरियट को मिसेज पंफरे की ओर से फिर बुलावा आता है कुत्ते को देखने के लिए। जब डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि अब तो कुत्ते की हालत ऐसी हो गई थी कि वो कुछ भी खा पी नहीं सकता था और केवल भारी भारी सांसें ले लेकर अपना समय काट रहा था। डॉक्टर हैरियट अपना प्लान मन ही मन बनाते हैं और मिसेज पंफरे को कहते हैं कि कुत्ते को उन्हें अपने हॉस्पिटल में ले जाना होगा, वहीं पर उसका इलाज हो सकेगा और उसे कम से कम 15 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर मिसेज पंफरे बेहोश हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कुत्ते को नहीं देखेगी तो मर जाएगी, जबकि उनका ये भय बिल्कुल ही गलत था। वर्णनकर्ता
यानी नरेटर डॉक्टर हैरियट कुत्ते को अपनी कार में लेकर अपने अस्पताल जाते हैं। कुत्ते के साथ साथ मिसेज पंपरे कुत्ते के इस्तेमाल में जो चीज़ें वो यूज करती थी, उसका बिस्तर, तकिया, खिलौने और भी बहुत सारी चीज़ें, कटोरे, कोट आदि वो डॉक्टर हैरियट को देती है। जब ट्रिकी हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी और वो दूसरे कुत्तों या अन्य उस हॉस्पिटल में रहने वाले अन्य पशुओं की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। लेखक ट्रिकी को 2 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उसे खाने को कुछ नहीं देते हैं, केवल पीने का पानी देते हैं। पहले 2 दिन तो ट्रिकी कुछ नहीं खाया, लेकिन तीसरे दिन और कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दिया। लेकिन तीसरे दिन वो जब हॉस्पिटल के अन्य पशुओं को देखता है तो वो उन्हें प्रतिक्रिया देता है। वह उनके पीछे पीछे बगीचे तक जाता है। उस दिन शाम में जब दूसरे कुत्तों को खाना दिया जाता है लेकिन उसे नहीं दिया जाता, तो दूसरे कुत्तों के खाने के बाद जो उनके कटोरों में बचता है, ट्रिकी उसे चाटता है, तब उसे थोड़ा सा खाना दिया जाता है। कुछ दिनों के इलाज के पश्चात ट्रिकी ने काफ़ी उन्नति दिखानी आरंभ कर दी। उसका इलाज दवाइयों द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि उसके खाने पर कंट्रोल किया गया था और वो दूसरे कुत्तों के साथ दिन भर दौड़ता था। इस बीच मिसेस पंपरे बार बार टेलीफोन करती थी और डॉक्टर हैरियट से अपने कुत्ते का हालचाल लेती थी। डॉक्टर हैरियट ने उन्हें बताया कि कुत्ता पूरी तरह अभी ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन वो खतरे से बाहर है। कुछ दिनों बाद फिर मिसेज पंपरे ने ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए उसके लिए अंडे भिजवाती है, ब्रांडी भिजवाती है, शराब भिजवाती है। कुत्ते ने ब्रांडी भी पीनी आरंभ कर दी। ट्रिकी को अब सुबह में एक एक्स्ट्रा अंडा भी दिया जाता था। दोपहर में शराब और शाम को ब्रांडी भी दी जाती थी। लगभग 15 दिनों के बाद डॉक्टर हैरियट मिसेज पंपरे को टेलीफोन करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि उनका कुत्ता पूर्ण रूप से ठीक हो गया था और वे उसे ले जा सकती है। तब मिसेज पंपरे एक बड़ी गाड़ी में डॉक्टर हैरियट के पशु चिकित्सालय में पहुंचती है और वो उनसे पूछती है कि क्या उनका कुत्ता पूरी तरह ठीक है। तो वर्णनकर्ता यानी डॉक्टर हैरियट बताते हैं कि हाँ, कुत्ता एकदम बढ़िया है और वो एकदम ठीक हो गया है और अब वे उसे ले जा सकती है। जब ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है तो वो दौड़ के उनके गोद में चला जाता है और उनके चेहरे को चाटना आरंभ कर देता है और भौंकना भी आरंभ कर देता है। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के सामानों को कार तक पहुंचाने में डॉक्टर की मदद करते हैं। हालांकि उन सामानों का ट्रिकी के इलाज में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसके बाद मिसेज पंपरे ट्रिकी को कार में लेकर जाती है और उनके होंठ खुशी से काँप रहे थे। वे डॉक्टर हैरियट को जाते जाते कहती है कि डॉक्टर, ये आपके द्वारा किए गए ऑपरेशन की जीत है। आपके किए हुए ऑपरेशन से ही ये कुत्ता ठीक हुआ है। जबकि प्यारे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप सभी ने देखा कि डॉक्टर हैरियट ने कुत्ते का किस तरह इलाज किया था। वे उसके खाने पर कंट्रोल करते थे और उसे काफ़ी एक्सरसाइज कराते थे। दूसरे पशुओं के साथ भागने दौड़ने की उसे आज़ादी देते थे और इसी से वो कुत्ता 15 दिन में ठीक हो गया था। जबकि उसकी मालकिन समझती है कि डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था और तब वो कुत्ता ठीक हुआ था और ये डॉक्टर के ऑपरेशन की वजह थी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में
बस इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। बच्चों, जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।